डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, क्या होता है? प्रणाम। तो आप लोग मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? मुसलमान। मुसलमान है तो फिर आप लोग एक्स मुस्लिम ने हैं? हाँ बताओ। तो एक्स मुस्लिम है तो आप लोग हिंदू बन गए ना, तो फिर आप लोग का सलाम करना बेअदबी होगा सलाम का, इसलिए थोड़ा प्रणाम कर देते हैं। नहीं तो मैंने कब कहा मैं हिंदू हूँ? तो जैसे मुस्लिम आप लोग एक्स मुस्लिम हो गए तो मतलब इस्लाम छोड़ दिए आप लोग ना? हाँ। तो इस्लाम छोड़ दिया तो आप लोग फिर हिंदू हो गए ना? फिर क्या मुस्लिम है हिंदू तो ही जाते हैं, फिर क्रिश्चियन है आप लोग हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या एतराज है? एतराज नहीं, मतलब जैसे पूछ रहे थे, मतलब जैसे आप लोग हिंदू मुस्लिम है, बताइए तो रास्ता। नहीं, मुसलमान पहले तो हम मुसलमान ही थे। मुसलमान तो बोलिए मत, मुसलमान बोलना नहीं है आप लोग को। मुसलमान छोड़ दीजिए, कचड़ा धर्म है। अच्छा। हम भी छोड़ने वाले हैं, इसलिए आपसे राय लेने वाले हैं। अच्छी बात है, छोड़ दो भाई। तो जैसे हमको क्या करना है ना कि मुसलमान धर्म छोड़ना है, तो हमको क्या करना है कि हमको मरने के बाद जलना पसंद नहीं है, समझे? चल, और सुअर हम खा नहीं सकते हैं, ठीक है? तो मत खाओ यार, कौन खाता है तो, सुअर? तो जैसे फिर हिंदू बनने के बाद फिर हमको खाना पड़ेगा ना, इसलिए हम बोले कि कौन सब नहीं खा सकते हैं। कौन खाता है? जैसे हिंदू धर्म में जाएंगे तो फिर हमको कहेगा सुअर खाओ, गाय का पेशाब पियो, तो हम लोग नहीं ना हो कौन पाएगा। कौन कौन कहता है? कहता है, यहाँ दुनिया का वीडियो आता है, आपको इसमें नहीं। कहने वाली कौन सी अच्छा बात है? अच्छा, तो वो जबरदस्ती करते हैं इस चीज के लिए? जी, वो जबरदस्ती करते हैं क्या आपके लिए? जबरदस्ती नहीं। जैसे आपको अगर जैसे कोई धर्म हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग तरफ ऐसे होता है, मतलब कोई धर्म छोड़ रहे हैं या दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो उसको कहता है एक कटोरा गाय का पेशाब लो, पियो पहले, तब हो तुमको शुद्ध होगा उसी से। तो फिर आप। गाय का मुंह तो ऐसे छीटा जाता है सर पे, तो हम अरे लोग तो बोलता है भाई, पवित्र। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों छोड़ रहे हो फिर? आप लोग मतलब देख रहे हैं आप लोग का कि इतना अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं, तो हम लोग सोचे आप लोग के नाम एगो सलीम है, जो सलीम क्या नाम है इसका, सलीम रंगरेज वास्तिक। सलीम। वास्तिक। हाँ, स्वास्तिक क्या है, लास्टिक पता नहीं, क्यों है हाँ। इलास्टिक क्या है पता नहीं। हम्म, उसको उसकी बात को सुनकर के हमको लग रहा है कि अब हम इस्लाम धर्म छोड़ दें। छोड़ दो फिर। तो लेकिन हमको एक थोड़ा दो चीज, मतलब हमको थोड़ा करवा दीजिए तो सेट होगा। थोड़ा मरने के बाद हमको जलना पसंद नहीं है, हमको मिट्टी हो से ठीक है। और फिर हम सुअर खा नहीं सकते हैं, काहे को गंदा चीज खाता है, इसलिए हमको पसंद नहीं है। फिर। तो उसके लिए कुछ आप लोग थोड़ा सजेशन देते हैं इस्लाम पर चर्चा के लिए, तो इसलिए आप लोग से थोड़ा सोचा बात कर लेते हैं। तो बात कर लो फिर, क्या दिक्कत है? तो मतलब ये दूसरे धर्म हमको जाना, तो कौन सा धर्म में हम जा सकते हैं, मतलब नहीं, जैसे बताइए ना। मैंने अभी किसी धर्म के बारे में जाना ही नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ कि तुम उसमें चले जाओ? तो जैसे आप लोग एक मुस्लिम पर चर्चा कर रहे हैं ना, कि इस्लाम पे चर्चा करने के लिए आप लोग अपना नंबर दिए हुए हैं इंस्टाग्राम पर, तो हम लोग सोचा आपसे बात कर लेते हैं। हम मुस्लिम धर्म छोड़ेंगे तो कौन सा धर्म में जाएंगे जो बढ़िया रहेगा, बताइए अरे ना। हम भाई, हम कह मुस्लिम धर्म से रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। हम खुद इस सवाल ढूंढ रहे हैं, ताकि उनके जवाब मिल जाएंगे, तो हमें क्या जरूरत है कहीं और जाने की? तो आप लोग का यहाँ इंस्टा आईडी में यहाँ लाखों में फॉलोवर आ रहा है, लाइक आ रहा है हजार हजार में, तो फिर आप लोग इसका सवाल कैसे ना कोई बता रहा है? इतना आदमी लाइक कमेंट कर रहा था, नहीं को बता रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। हम्म। हम्म। जैसे हाँ, बोलो। फोन नहीं काटिएगा, थोड़ा जवाब दे दीजिएगा तो काटिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक नहीं, है? मैं क्यों काटूंगा कॉल हाँ भाई? तब, तो जैसे इतना लाइक इतना कमेंट आ रहा है, सलीम का भी इतना लाइक कमेंट आ रहा है, तो आप लोग सोचे ज्यादा जानकार आप लोग हैं, कुरान से भी पहले आप लोग आए हैं, तो सोचे थोड़ा आप लोग से बात कर लेते हैं, है कि नहीं? तो उसके बाद मतलब किस लिए आप लोग छोड़े थे, मतलब आप लोग तो आपको कौन पता नहीं सी चला? हमारी कौन सी बात अच्छी लगी तुम्हें? यही कि मतलब इस्लाम कचड़ा धर्म है, इसमें 130 फीट की हूर है। तो आप मानते हो और वो कचरा है? आप लोग बता रहे हैं तो फिर नहीं नहीं नहीं, मानना पड़ेगा ना। आप आप मानते लोग, हो, यकीन करते हो कि वो कचरा है? नहीं हम तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन आप लोग की बात सुनकर लगता है कि मानना पड़ेगा, क्या लोग बता रहे हैं, ये इतना अनुभवी मैं आदमी वही आप तो लोग कह हैं। रहा हूँ। अच्छा, आप ये कहते हो कि अल्लाह अल्लाह है इस दुनिया में? अल्लाह ने तो भगवान है। मैं भगवान को नहीं कह रहा, मैं अल्लाह के बारे में जानता हूँ। जैसे भगवान जीसस गॉड है। अरे भाई, मैं अल्लाह को जानता हूँ, मैं अल्लाह पे बात करता हूँ। हाँ, तो जिससे अल्लाह है। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से है या नहीं? हमको तो नहीं पता चलता है, लेकिन आप लोग बताइएगा थोड़ा, आप लोग बड़े हैं, थोड़ा आप लोग को पता होगा कि है कि नहीं है, आप लोग बताइए ना थोड़ा। अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा मानते हैं आप? जैसे उनका बारे में हम लोग पढ़े थे पुराने जमाने में, तो हमको तो लगता है आदमी तो ठीक है थे। ठीक है थे? यानी क्या पढ़ा था उनके बारे में? यही पढ़ा था कि मतलब किसी औरत, कोई औरत अगर बेवा हो जाती थी तो उससे शादी कर लेता था।
कोई हाँ। आदमी बेवा होने के बाद उसको आदमी रोड पर आदमी इज्जत नहीं देता था, जो भी देखता था गंदी नजरों से देखता था, तो नबी साहब क्या करते थे, उससे शादी कर लेते थे तो एक कि बात ताकि बताओ, कोई उसको गलत नजर से कोई नहीं देखे। अच्छा अच्छा, छोटा बच्चा से शादी इसलिए कर लेते थे कि नहीं चलो आदमी आगे चल करके हमारा उम्मत जो आवेगा वो बड़ा छोटा में भेदभाव नहीं करेगा, बड़ा से भी शादी कर सकता है, छोटा यानी से भी शादी कर यानी सकता है। आप अपनी बेटी की शादी करा दोगे 50 साल के आदमी से? जब बात है ये कराने की हम बात नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो वही तो मतलब है ना भाई, उन्होंने किया तो आप भी करो। जैसे राम जी की उम्र कितनी थी, सीता अरे जी की उम्र कितना यार, था? मुझे उनके बारे में नहीं पता, मैं क्यों बात करूं उन पे। तो मैं मतलब ये कह इस रहा हूँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे थे इन बातों को लेकर कि आपने कहा छोटे बड़े का भेदभाव नहीं। तो आपकी नजर में अगर कोई 50 साल का बूढ़ा आदमी आके बोले कि मुझे तुम्हारी 6 साल की बेटी से शादी करनी है, तो उस आप करा दोगे? सुनिए, उस समय के आदमी नंगा घूमता था, जो आदि मानव था जो नंगा घूमता था, तो अभी के आदमी भी नंगा घूमे। अरे यार, फिर वही बात, वो इस्लाम का हिस्सा है क्या, ये पता चल। जैसे हम क्या तुम बता रहे हैं, मानते जो हो, सुनो, आदि मानव जब सुनो, अरे आदि मानव है कुरान में। हम क्या बोल रहे हैं, जिससे नहीं, इससे पहले आदि जब आदमी मानव यानी अल्लाह के इंसान की शुरुआत अरे इंसान की शुरुआत कैसे हुई थे? अरे अल्लाह इंसान की अच्छा, शुरुआत आप कुरान से मानते हो आपके नजर में या कहीं और से मानते हो? आपके नजर में कैसे हुआ था दुनिया के? मेरी नजर में तो अल्लाह ने बनाया उनको। अब बताइए, आप लोग का इस्लाम छोड़ दिया, आप लोग का था भी अल्लाह ने बनाया। अरे तो आप हमने लोग पढ़ा है ना उसके बारे में, हमें तो यही बताया ना बचपन से कि भाई अल्लाह ने सब कुछ, सबको अल्लाह ने बनाया है। ठीक है ना? पहला दुनिया में आदमी कौन था आने वो वाला? आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं कि अल्लाह ने उनको बनाया था। अल्लाह ने बनाया नहीं था, मतलब भेजा था। अरे भेजा, बनाया बनाया नहीं क्या अल्लाह ने उन्होंने उनको? जैसे वो जमीन पे भेजा था, ठीक है। अरे जमीन पे भेजा तो ऐसे ही भेज देगा, बिना बनाए भेज दे क्या? अच्छा ठीक है, हाँ तो इसीलिए तो आप लोग से चर्चा करना चाहते थे, आप लोग हाँ। ज्यादा जानकार है, इसीलिए तो चर्चा कर लेते हैं थोड़ा आप लोग से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहला आदमी जो बनाया अल्लाह ने वो दुनिया में हम्म, भेज दिया, क्यों भेजा फिर? क्यों भेजा? कुछ तो सुना होगा तुमने। नहीं, ये तो इतना हम नहीं सुने हैं। हाँ, उन्होंने लैटरिंग कर दी थी जन्नत में। जी। अल्लाह की लैटरिंग, अल्लाह ने अल्लाह की जन्नत को गंदा कर दिया, तो उन्होंने लैटरिंग कर दी थी उसमें। उसको यहाँ मना किया गया था कि जमीन पे जाके जमीन का कोई चीज मैंने नहीं खाना है, और जमीन वो पे नहीं, आके यहाँ जन्नत के पे अंदर। जमीन का एक गेहूं खा लिए थे। अरे जमीन पे नहीं, जन्नत के अंदर की बात है वो। हम तो जमीन की बात बोल रहे थे, जन्नत ले जा रहे हैं। अरे जन्नत में भेजा था अल्लाह ने, तब ये कहा था कि जन्नत में रहो जैसे रहना है, लेकिन एक दरख्त है उसके पास मत जाना, जन्नत की बात है ये। जी और जब उन्होंने वो दरख्त को खा लिया, उसको खाने के बाद उनको लेटरिंग आई, जन्नत में ही कर दी उन्होंने। और जी, तब गुस्से में आके अल्लाह ने उनको जमीन पे फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद वो भटकते रहे हजारों साल तक, अपने गुनाहों ठीक, की माफी मांगते रहे। ठीक है। कुरान के मुताबिक बोल रहा हूँ, जी समझे? बिल्कुल वो बिल्कुल। अपनी माफी मांगते रहे हजारों साल तक। फिर क्या होता है कि हमें मुल्ला मौलवियों ने बताया कि उन्होंने माफी मांगी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ पढ़ी और तब अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या है, फिर उनके बच्चे पैदा होने लगे, दोनों ठीक बीवी, है, मियाँ बीवी के। उनसे ठीक फिर है, उनसे जो आगे बच्चे पैदा हुआ, उनकी आपस में शादी कर दी। ठीक है, यानी कि हम सब भाई बहन से पैदा हैं। ठीक है। ठीक है, क्या बता रहा हूँ ना, वो हाँ, इस्लाम के आपकी मुताबिक है। बात को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात तो हम एग्री करिए ना, बताइए ना। हाँ, जो हाँ जो बता रहे हैं आप सही जा रहे हैं, बताइए आप। हाँ, सही तो मैं जा रहा हूँ, वो कुरान के मुताबिक बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ। नहीं तो आपका आपके नजर में कैसे, मतलब क्या हुआ? हमारी नज़र में गलत हुआ कि भाई, मान लो आदम सलाम से जो औलादे पैदा हुई वो सब भाई बहन तो थी आपस में। तो मतलब दुनिया कैसे बढ़ता फिर आगे? तो दुनिया, ये तो यही तो मसला है ना। अगर अल्लाह ने आदम को बनाया तो हो सकता है दूसरे एक दूसरा जोड़ा भी बना देता। मतलब आपको यही शिकायत है कि दूसरा जोड़ा बना देता तो ठीक रहता ना? तो आपको अच्छा लग रहा है भाई बहन से सेक्स करके ही दुनिया तो चली है? उस वक्त की बातें अलग थी। क्या अलग थी, बताओ। जिस वक्त मतलब ये सिर्फ मतलब जब दुनिया में आदमी आया था, आदम और हवा जब आए थे, तो उस वक्त की बात अलग थी। अरे ठीक क्या है। अलग थी? और अभी की जनरेशन जो है, अभी जो है, आप मजाक बना रहे हैं इंस्टा पर आकर के, दूसरे लोगों के धर्म के लोग जब गाली दे रहे हैं इस्लाम को आकर के, तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? भाई साहब, गाली नहीं, हम नहीं चाहते गाली मिले, हम ये कह रहे हैं जो लिखा हुआ है जो वही तो बता रहे सलीम का जो आईडी है, उस पर आप जाके देखिए, दूसरे धर्म के लोग जब उसमें गाली गलौज कर रहे हैं, तो हैं। मतलब क्या, मतलब इससे इस्लाम ऊंचा हो जाएगा? भाई गाली उसको दी जाती है जो गलत होता है। तो गाली
गाली उली जो हो रहा है, कठमुल्ला है, पंचर छाप है, हलाला से पैदा हुआ है, तो ये सब मतलब सुन करके अच्छा लग रहा है, ये अच्छा, सब सुन हलाला करके। हलाला है नहीं, है नहीं इस्लाम में? हलाला क्या है? हाँ, आप क्या आप है? ही से पूछते, आप ही से पूछते क्या है हलाला। अरे तुमने क्या सुना है? हाँ, मैं तो बता ही हमने दूंगा। हमने सुना है कि अगर कोई बीवी हस्बैंड वाइफ में अगर जैसे तलाक बोल दिया 3 बार, तलाक जब हो गया हम्म, तो उस हस्बैंड को दोबारा उससे शादी करने के लिए हम्म। बीवी को किसी और से शादी करवाना पड़ता है, ये नहीं कि उसका साथ सुलवाना पड़ता है 3-4 दिन, समझे। अरे भाई, दूस चलो ठीक है, आपने ये सुना है? हाँ, ये सुना है कि किसी के दूसरे से शादी होता है, ठीक है, उसके बाद फिर उससे उससे शादी करके उससे निकाह हो जाएगा, उसके बाद फिर उससे शादी तोड़वा कर फिर दोबारा उससे फिर निकाह होता तो है, जब वो शादी का निकाह दोबारा। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है फिर? शादी का मतलब थोड़ी ये हुआ कि मतलब शादी करने ले जाओ घर में, उसको उसको फिर उसको सेक्स करो, उसके बाद फिर आगे पहुंचाओ। हाँ, हाँ। और कहाँ देखे आप, मतलब जब से अच्छा, होश संभाले तब से कहाँ देखे हैं आप ऐसा। अच्छा, आपने शादी की है, आपने बिना सेक्स के लिए की है या ऐसी कर ली? ठीक है, तो शादी जब यहाँ आदमी क्या चीज के लिए हो रहा है शादी, तो हाँ भाई तलाक लिया था, इसका तलाक के लिए इसका अथी हो रहा है। भाई मेरे तो दोस्त, मतलब ओ भाई मेरी बात हाँ, सुनो। हाँ, इस्लाम में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप हलाला का मतलब ये नहीं है कि खाली निकाह करा दिया और उसका तलाक करा दिया। उसके लिए पूरी रात उसके साथ गुजारनी पड़ेगी, संबंध बनाने पड़ेंगे, सेक्स करेगा, और जब जब तक उसका दिल नहीं भर जाता जब तक करेगा। वो ठीक होता है है। असली हलाला। सुनिए ना, असली हाँ। हालात हम यह बोल रहे हैं, आपने जब से होश संभाला, जब से आप पैदा हुए, जब से अभी तक बड़े हो गए, अभी तक आपने कितने आदमी को देखा ऐसा करते हुए, कैसा? ये सब हलाला करते हुए कितना आदमी को देखा आपने। 3-4 आगे मेरे सामने केस, मैं हाफिज हूँ भाई। तो 3-4, एक एक तीन तीन कम से कम एक का एड्रेस हमको बताइए लिख करके, एक का एड्रेस क्या भाई किया है, एक का एड्रेस खाली हमको बताइए, एक आदमी का बताइए, 3-4 छोड़िए, एक आदमी का एड्रेस बताइए। तो उससे क्या करोगे तुम? तुम्हें मैं भी हलाला करना है? देखिए, हम एक आदमी के खाली हमको एड्रेस बताए ना कि हाँ वो किया था, अरे मैं उसके पास जाकर उससे बात करूंगा, उससे जा करके नहीं, बातें क्या करोगे? इस्लाम का जो कि ये तरीका, बात सही सुनो। है, ये बात सही है कि झूठ है, ये बात हम पूछेंगे जाकर के अरे उससे। भाई मेरी तो सुन लो, चलो मेरी और मत ये मानो। अब तुम सुनिए, अरे एक बात और, इस्लाम एक के एक चीज अंदर जो और जो तरीका लिखता लिखा है वो गलत है, है क्या? एक चीज जो ये लिखता है कि अपने बहन से शादी कर लेता, अपने बहन से शादी करते सुने कभी किसी को। हाँ, कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में लिखा, अभी आप देखें जब से होश हुआ संभाले तब से अभी तक आप देखें किसी को। अरे यार, उसको छोड़ना, कुरान में तो लिखा है ना, कर सकते हो। हाँ, कुरान में लिखा हुआ कि थोड़ी आपको अभी हम क्या लिखा, अभी क्या हो रहा, हम्म। अभी आप जब से होश संभाले तब से आप किसी को देखे कि अपना बहन हाँ, से शादी देखा किया है, है। देखा है, देखा है। आप एक 10-20 नहीं, आप एक दिखा दीजिए जो अपनी बहन से क्या? शादी किया हो, क्या मामा की चचेरी सुन। मचेरी खलेरी फुफेरी को छोड़ अरे, दीजिए। अरे सुन ले, क्यों छोड़ दे? वो उन्हीं, वही तो बहन होती है, और होती कौन है? गजब बात है। खू जब ये फुफेरी बहन में नहीं, मेरी ये बहन नहीं होती क्या? किताब में क्या लिखा हुआ है। कुरान में आप यही कुरान लिखा में हुआ क्या है। लिखा हुआ, यही कुरान में लिखा क्या हुआ लिखा है, हुआ है चाचा की कि लड़की, बाहर, फूफी की सुनिए लड़की, ना, खाला की लड़की, मामा की लड़की। सुनिए ना क्या लिखा हुआ है हम्म। कि बाहर की लड़कियों से शादी हो जाए, घर की लड़की कुमारी रह जाए। अरे इसलिए नबी यार, साहब ने बताया कि पहले घर की अब देख लो, उसके बाद फिर बाहर में देखना। यानी अपनी घर की औरतों को खुद ही पेल लो है। ये मतलब घर के मतलब क्या हुआ कि अपनी बहन को कर लो। अरे तो वही तो, वो भी तो बहन है ना। तो बहन है तो मतलब दुनिया तो सब बहनें हैं, तो सबको अरे तो शादी नहीं करेगा। अच्छा तो इंसान वो होता है। ऐसे तो सुन। रास्ते में चलते, ऐसे अरे, रास्ते में चलते चलते भी बोल देते हैं अंकल, तो अंकल अरे बोले तो उसके भाई, बेटी बहन हो गए, तो उससे शादी नहीं होगा। अरे मेरी भी सुनेगा नहीं? हाँ बोलिए। हाँ, अपनी अपनी बोले जा रहे हो, मुझे लगता है अंडे अंडे बेच बेच के तुम्हारी जबान ऐसी हो गई है जो तुम दूसरों की सुनते नहीं हो, अपनी अपनी सुनाते हो। हाँ बोलिए। अंडे की दुकान है ना तुम्हारी? अंडे और दुकान नहीं, होलसेल है मेरा, हाँ, हॉकरी है होलसेल मेरा। की दुकान है आपकी, शाहिद शाहिद हुसैन जी है। हाँ बोलिए। हाँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, अगर मान लो अच्छा इंसान वो होता है कि उनको पता चले मेरे मामा की लड़की है, उसको अच्छी शादी करानी है, तो उसको उसका रिश्ता ढूंढना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ना रिश्ता कि ढूंढना चाहिए ना कि अगर खुद मैं, शादी कर ले उससे। ठीक है, अगर जैसे अभी क्या हो रहा, अब पहले के जमाना के छोड़िए, अभी के जमाने में क्या हो रहा अरे कि अभी शादी हो रहे हैं होता है, भाई। 2 दिन 4 दिन हुआ है, पता चला दहेज के लालच में उसको मार दिया। अरे ये तो एक नियम है, ये तो इंसान की फितरत है। तो लालच है, फितरत है। ये तो लालच है। जैसे आप कह ये रहे तो हैं कि सभी के साथ है। हम क्या कह रहे हैं अंकल की, जो लालची होगा ऐसी गलती वो करता है। लालची, आप कितना कितना आदमी को देखे हैं कि ऐसे नहीं किया है। अरे 100 में यार, से कितना आदमी को आप देखेंगे नहीं किया है ऐसे। अरे हो, ये नॉर्मल बात है भाई, जो लालच लालच करता है वो करता है ऐसे काम। मतलब आप जो इंस्टा पर जो मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे लोग जो गाली दे रहे हैं हम्म। धर्म को, बढ़िया लग रहा है आपको। यार मतलब ये फिर वही सुनकर बात अच्छा है। लग रहा है आप अरे लोग को। भाई, मैं तो वही देख, मैं सिर्फ इस्लाम बता रहा हूँ। अब कोई तो उसके इस बारे में क्या आपको सोच जैसा रहा है वो बात हमको अलग है। हमको आपका कहना है कि जैसे आपको पसंद नहीं है कि हमको इस धर्म में न रहना, तो हम्म। सीधे इस धर्म से हट लेंगे, दूसरा धर्म में चल जाएंगे।
और जैसे ही धर्म से हटने बाद। अच्छा एक बात बताओ, मान ले दोस्त आप एक गुटखा खा रहे हो, गुटखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर वो गुटखा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे? गुटखा, ये सरकार भी कहता है गुटखा मत खाओ, गुटखा सेहत के लिए मैं हानिकारक है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, जब सरकार। लोगों को आदत लग जाता है तो आदत छूटने में समय लगता है। अरे भाई मान लीजिए आपकी आदत छूट गई और हाँ, आपने वो गुटखा छोड़ दिया, तो आप क्या करोगे फिर बाद में? छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसमें बाद में छोड़ क्या दिया तो करना है छोड़ उसका। दिया, अगर आपका छोटा भाई वही गुटखा खाने लगे तो फिर क्या करोगे? सबकी अपनी अपनी, जैसे बोलते ना है, नहीं सबको नहीं अपना नहीं, सबको अपना जीने अब का तुम देखा। सुनो, मेरे अब सामने तुम तो नहीं जलेबी खाएगा ना मत वो। बनाओ, अब तुम जलेबी मत बनाओ, अभी तुमने गुटखा छोड़ दिया, अब ठीक तुम्हारा है। भाई वही गुटखा खा रहा है तो तुम्हारा हक क्या बनता है? उसे समझाने का बनता नहीं बनता है, बेटे ये गुटखा खराब है, इसे मत खाओ। जब मेरे नजरों के सामने वो आएगा तो मैं उसको समझाऊंगा कि मत खाओ, समझाओगे ना? खराब चीज है। हाँ, जब तुमको पता चलेगा कि भाई ये हाँ गुटखा खा रहा है वही वाला जो मैं खाता था, तो तुम हाँ, उसे समझाओगे, ठीक है। है नहीं? तो वही तो मतलब है, हम जो देख रहे हैं, हमें कोई चीज गलत लग रही है तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आपको क्या गलत लगा है? अरे अभी तक मतलब क्या मैंने, यही कि अपने में शादी करता है वो, अरे अरे कि हलाल शादी से यही खराब मतलब नहीं लगता है। भाई, हमें तो हमें आपको क्या चीज बुरा लगा, मतलब कि इसमें क्या? मुसलमान का अकीदा ये होता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करके, उनकी सुन्नतों पर अमल करके आप इस दुनिया से जाओगे तो अल्लाह आपको जन्नत देगा, आपसे खुश होगा, ठीक है? ये जो आप बताएं कि हलाला का जो प्रोसेस बताए हैं आप, हम्म। वो समझिए एक तरह से आदमी लोग के लिए सजा है कि आदमी डर से ऐसा कुछ नहीं करे, ठीक अरे है। भैया सजा तो फिर आदमी को मिलनी चाहिए ना, औरत को क्यों मिल रही सजा? हम क्या बोल रहे हैं, औरत हम क्या बोल रहे हैं? हम्म। वो ऐसा किताब में इसलिए लिखा गया है ताकि आदमी को डर हो कि नहीं भाई फिर शादी दूसरा से अरे हो जाएगा, तो इसलिए हमको करना फिर अब एक बात बता यार, जब उसमें तरीका। मेरे 30-35 साल की उम्र हो गई है, अभी तक हाँ, बचपन से लेकर के आज तक हमने मियाँ पाड़ा में रहते हैं, आज तक नहीं देखे कि आज तक हलाला ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो आप फिर ऐसे माहौल में रहते नहीं होंगे फिर, क्योंकि आप नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो आप, गजब बात करते हैं आप लोग। नमाज पढ़ते हो, जब बोल रहे हैं कि हम लोग अरे नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कितने टाइम की पढ़ते हो? कितने टाइम के हम लोग को उतना समय नहीं मिल पाता, 1-2 टाइम का हम लोग जाते हैं। हाँ, यही तो बात है भाई, जब आपको समय नहीं मिल पाता, एक दो टाइम की पढ़ लेते हो, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुमने ऐसा माहौल में रहे हो और तुमने वो देखा है? असल माहौल में रहो तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज है। तो मतलब पचवक्ती हो जाना, मतलब यही मतलब बड़ा बात कि मतलब हाँ पचवक्ती हो भाई, जाओ। ऐसे लोगों में रहो जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तब पता चलेगा आपको उनकी हकीकत। आप दिन रात हो सकता है। आप मदरसे में जाओ, कुरान सीखो और उस पे ऐसे ही अमल करो जैसे उसमें लिखा हुआ है, तब आपको पता चलेगा असल इस्लाम है क्या। जिस जमाने में मतलब वो जब दुनिया शुरू हुआ था तो तब का बात अलग है, अभी का बात अलग है। दुनिया आगे बढ़ रहा है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो मैं भी तो कि चाहता हूँ भाई, तुम आगे बढ़ो, मैं भी तो चाहता हूँ। आगे बढ़े कैसे? आप लोग तो यहाँ दुनिया से गाली सुनवा रहे हैं। तो आपको तो इस्लाम तो आपको रोकता जब है ना, नहीं पसंद, आपको जब इस्लाम देखे हमको रोकता है धर्म भाई। नहीं, आप जब देख रहे हैं अरे कि हमको धर्म पर, सुनिए ना मेरा बात सुनिए अरे आप। इस्लाम हाफिज, रोकता है आगे बढ़ने से। सुनिए ना, हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे, मेरा भी सुन लीजिए। हम्म। आपको जैसे नहीं पसंद है कि हमको इस्लाम धर्म नहीं पसंद है, तो सीधे हम छोड़ देंगे। जैसे हमको कोई चीज खाने के ला के दिया आदमी कि भाई खाओ, और हमको नहीं पसंद है तो हम नहीं खाएंगे। ये थोड़ी कहेंगे उसको कि तू मत खाओ रे, तू मत खाओ, हो सकता है अगला खाएगा। यार। अब जैसे हमको हमको डायबिटीज है, हमको हम्म। शुगर है, हम्म। हमको मिठाई नहीं पसंद है, हमको कोई हम्म। मिठाई ला के दिया तो हम्म। हमको शुगर है, हम नहीं खाएंगे भाई, हम नहीं खाएंगे, तो अगला भी कहेंगे तुम मत खाओ, तुम मत खाओ। अच्छा। उसको शुगर नहीं होगा, फिट फाइट होगा, वो खाएगा। अच्छा तो एक बात बताओ यार दोस्त, तुम जो ये कह रहे हो बार बार कि भाई हाँ कुरान में लिखा है, लाला ये लिखा है, ऐसा तुमने देखा है कोई आदमी जो करता हो, ऐसा यही बोल रहे हो आप, ठीक है ना? और शुरू में जी। आपने ये कहा था कि भाई मैं सुअर नहीं खाना चाहता, ये है वो है, और हाँ वो इस्लाम में हराम है, हराम है भी, हाँ, वो मैं मानता हूँ, और हराम है जी इस्लाम के अंदर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। खरगोश खाना हलाल है, 665। हाँ खरगोश जी। खरगोश खाना हलाल है, जी बिल्कुल। समझे? और हाँ, वो अपनी लेटरिन खुद खाता है खरगोश, तो वो हलाल कैसे हो गया फिर? भाई गंदगी तो सुअर भी खाता है ना, और गंदगी, गंदगी खरगोश भी खाता है। आदमी की गंदगी और अपने गंदगी, उसमें अंतर नहीं है कि अब देखें खरगोश को खाते हुए अपना गंदगी। अच्छा तो एक बात बताओ, चलो तुम्हारी नजर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी ये बताया गया है, उनकी हर चीज पाक है, उनका पसीना भी पाक है, उनका उनकी उनका जो है, मतलब एक उनका बूंद पेशाब अमृत, भी अब पाक है। एक बूंद अमृत में, अमृत का गिरा था समुद्र में, तो पूरा समंदर अथी हो गया था, तो वो ठीक है अरे आपकी नजर भैया में? मैं नहीं मानता, मैं क्यों, मैं जब मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, अमृत के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना पाक है क्या आपकी नजर में? देखिए बताते हैं, पसीन जब वो इंसान नहीं थे, वो जब पैगंबर थे तो सबसे आला दर्जे के थे, तो उनका हर चीज पाक होगा।
यानी लैट्रिन भी पाक है, पेशाब भी पाक है। लैट्रिन पाक इसमें लिखा गया कि उनका लैट्रिन पाक है, कि पेशाब पाक है, ये सब लिखा गया है गंदा अरे चीज। तो हाँ भाई कहते हैं मौलाना। मौलाना के कहने से क्या हुआ, किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ पसीना अरे पाक है, मोहम्मद का पसीना ऐसा है कि खुशबू ऐसी आएगी, ऐसा सब हाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ कि तो लैट्रिन में आप पेशाब पेशाब में ये सब आएगा। पेशाब भी पाक है, देखिए पेशाब देखिए पाक है बताते हैं, उनका, सुनिए। पेशाब ये पाक है उनका। गजब बात है ये सब। तब पेशाब पी नहीं लेंगे हम लोग? हाँ 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 तो हम लोग के पास सेंस नहीं है, हम लोग के पास यही सेंस नहीं है, पूछ रहा बिना हूँ सेंस के हम लोग, मैं यही पूछ रहा हम हूँ। लोग से हम क्या कहते हैं और नबी मोहम्मद का पेशाब पिया भी है। हम क्या कह रहे हैं, हाँ दुनिया जब शुरू हुई थी ना, हाँ तो उस वक्त लोगों को पास इतना अकल नहीं था, ठीक है, हाँ कि मतलब क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। हाँ। अभी जब जनरेशन आगे बढ़ रहा है तो सब आगे का सोचेगा कि पीछे का सोचेगा। अरे तो अच्छी बात है, सोचो भाई, फिर इन चक्रों में। कहना ही चाह रहे हैं कि जैसे हम आपको नहीं बताएं कि जैसे हमको मिठाई नहीं खाना है, हमको शुगर है, तो हम छोड़ दिए, तो अगला को हम नहीं बोलेंगे कि भाई तुम ही मत खाओ, से हम नहीं खा रहे तो तुम ही मत खाओ। आप जब इस्लाम छोड़ दिए हैं तब सीधे घर छोड़ दिए, तो उस अखबार में जैसे नहीं कहता आदमी त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए उसको आप। और उसके बाद अगला को कैसे बताए 130 फीट की हूर मिलेगी, कठमुल्ला, हलाला, हलाला पैदाइश, 72 हूर मिलेंगी, तो ये सब क्या है, सब बताइए। तो भाई उसमें लिखा हुआ, तभी तो बोल रहे हैं वो लोग। और ये लिखा हुआ कि अपने बहन पर, मतलब अपने बहन से शादी करना ही लिखा हुआ है। अरे मामा की लड़की बहन नहीं होती, तो क्या होती मामा है? की लड़की, सब दुनिया बहाने हैं, हम चलते चलते चाचा बोल देते हैं, प्रणाम चाचा, सलाम अलैकुम चाचा, तो अरे सब भाई चाचे हो जाएगा, वो दुनिया रिश्ते चाचे हो जाएगा, तो हैं। शादी किससे हो अरे जाएगा, भाई शादी किससे होगा? चलते चलते जो बोल रहा है वो अदब में बोल अब रहा है, लेकिन वो रिश्ते हैं आपके। सुनिए, हम क्या बोले हैं, हमारे नबी ने क्या कहा था, क्या कहा? कि जब जैसे कि हमको शादी करना है, घर में आपका जवान जवान बाल बच्चा है, आपको शादी करना है, ठीक है, तो आप शादी बाहर में कर रहे हैं, घर की लड़की जो है, चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, मौसी की लड़की बुढ़ा रही है, और आप बाहर में शादी कर लेंगे, तो तो उससे क्या फायदा हो गया? अरे क्यों इतनी उम्र करके शादी कर रहे हो फिर? हम उनकी उम्र कहीं और शादी कर दो। जब जोड़ा लगेगा तब शादी होगा, कि उम्र देखता है आदमी, जब जोड़ा अच्छा। लगेगा तब शादी होगा। अरे भाई शादी के लिए कौन बैठा कर रखता है? इसका मतलब तुमने अपने जोड़े खुद ही बना लिए उनके साथ। गजब, जब खोजा गया, रिश्ता मिला तो चल भाई हो गया, और जिसका शादी नहीं हो पा रहा, जब रिश्ता खोजते खोजते कोई आ रहा, तो भाई लड़की बड़ी है, लड़की छोटी है, लड़की गोरी है, लड़की नाटी है, लड़की चपटी है, करके छाटता कि नहीं रिश्ता। अभी तो आप कह रहे हो कि भाई हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब फिर भी उसी सोच में पड़े हो। हम आपको बातें बता रहे हैं, जो जो रियलिटी देखते हैं ना सबके हाँ, सामने, हाँ, वो हम बता रहे हैं आपको। हाँ तो मैं भी वही बता रहा हूँ, रियलिटी ही बता रहा हूँ मैं भी भाई, मैं भी नहीं मानता इन चीजों को। तो जैसे मतलब आप बचपन से आप मुस्लिम धर्म अपनाए हैं, अभी आप कह रहे हैं हम छोड़ अपनाए दिए हैं भाई, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान में पैदा हुआ हूँ। हाँ, पैदा होने से नहीं होता, अभी आप छोड़ दिए हैं ना। और हाँ। इतनी जो गालियां दिला रहे हैं मुस्लिम लोगों को, जाकर के कमेंट में आकर के दूसरा कौम का आदमी गाली गलौज कर रहा है, तो आपको बढ़िया लग अरे रहा है? भाई मेरे बात सुन, वो गालियां इसलिए दे रहे हैं ताकि वो लिखी हुई है उनमें वो बातें, वो मानवता के खिलाफ है, वो चीजें सुनिए ना, तो इंसानियत के खिलाफ है वो। सुनिए, लिखा हुआ है इंसानियत के खिलाफ है, तो लिखा हुआ था, एक एक पारा, एक एक सूरा निकाल के और सबका हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक करके सब डालिए पोस्ट, कि हाँ भाई देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। जब आपको कुराने पर चर्चा करना था, पूरे एक एक सूरा 30 गो पारा है, एक एक पारा रोज डालिए और सबको उसका हिंदी ट्रांसलेटर बताइए कि हाँ भाई देखिए इसका मतलब ये होता है। बताएंगे हम, बिल्कुल तो बताएंगे खाली भाई। मतलब हूर और हलाला यही तो लिखाना है, यही तो बताना है, खाली टोटल तो चीजें बताना है कि शुरू से क्या लिखा अरे हुआ भाई, है। तो एक बात बताओ, आपने ये बातें अपने मुल्ला मौलवी से क्यों नहीं पूछते? आपके हमें पूरा पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ाओ, पढ़ते क्यों नहीं हो तो तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो उन चीजों को? फिर मुझसे तो तुम कह रहे हो हर चीज बताओ, आप अपने मुल्ला मौलवी से हिंदी क्यों नहीं ट्रांसलेट कहते? का पूरा किया हुआ कुरान शरीफ लाए हैं अभी खरीद के, ठीक है, उसका पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तजुर्बे का पूरा एकदम सब कुछ उसमें साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है, पूरा उसको रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहे हैं। तुमने पढ़ लिया? अभी क्या रहना, वो हिंदी में पूरा उसको तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं कि क्या इसका मतलब होता है। पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो? अभी हिंदी में हम उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं अरे कि मैं इसका वही कह रहा मतलब हूँ होता यार, क्या है। मैं वही कह रहा हूँ, हिंदी में लेके आए हो तो पूरा पढ़ लिया या रह रहा है अभी बाकी? अभी कहाँ, अभी लोग तो अभी सुन रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहो, और जब तुम्हें हमारी जो हमने बताई बातें जब वो तुम्हारे सामने आए ना, तो अपने उलमाओं से पूछना कि भाई ये ऐसी लिखी हुई है बातें, ये हमें समझा दो। सुनिए बताते हैं, ठीक वो सब तो ठीक है। चलिए इस बात को भी हम पोस्टपोन रखते हैं, इस बात को भी ठीक है। यार आपकी मतलब दो बातों को पोस्टपोन रखा गया, 130 फीट के हो रहा है, ये हिंदी वाला जो है ना, ये सबको पोस्टपोन रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी हम जो बता रहे हैं ये सब जो शो ऑफ कर रहे हैं आपकी, ये वो है दूसरा धर्म से लोगों से गाली सुनवा रहे, सब बढ़िया है ना। अरे भैया मैं क्या उनको बोल रहा हूँ यार। तो जय सलीम जी तो यहाँ पहलगांव में जाकर हाथ गोड़ जोड़ रहे थे कि हमसे गलती हो गया, वहां तो सरेंडर बोल दिए थे। अच्छा 10 आदमी मिलके एक आदमी को मारेंगे तो वो क्या करेगा?
10 आदमी। अरे वो मेरा सामने अगर मिल जाएगा ना जिस दिन, उसको खाली जिस दिन भी मेरे सामने दिख गया ना, दिल्ली तो मैं घूमते रहता हूँ, हमेशा जाते ही रहता हूँ कभी भी, जिस दिन दिख गया वो, उसका अंग्रेजी हम नहीं उतार दिया तो मेरा नाम नहीं। अच्छा, और मेरा? अरे भाई तुमको क्या बोल, तुम तो इज्जत से बता रहे हो, तुम किधर तो से? बता रहे हो किस पर सर्च करो इसको देखो, लेकिन उसका अच्छा, बोली अच्छा। अलग है, अच्छा अच्छा। उसकी बात अलग है। वो जितना ताव से बोलता है ना, उसका हम ताव निकाल देंगे, समझा। अच्छी बात है भाई। आप तो बता रहे हैं कि हाँ ये आप किताब में मिलो। ऐसा आप तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, या तो बता रहे हैं कि किताब में ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ, आप तो गलत कोई चीज बोले नहीं है। आप तो बता रहे हैं कि मैं भी किताब में तो। ये लिखा हुआ, लिखा हाँ हुआ, हाँ पढ़ो हाँ समझो। जब इस बात को हम पढ़ेंगे, इस बात अगर बात झूठी निकल गई हाँ हाँ तो किसी को भी रेल देंगे हम, हाँ, सही बात है, फिर सही बात है बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी को भी रेल देंगे। भाई झूठा है और तो। रही बात मुसलमान की बात रही कि हाँ जो मजाक जो उड़ा रहे हैं, इस बात को लेकर के हमको कहे ना, आपको मेरा खून टपक रहा है, खून। अरे भाई मैं एक बात कर रहा हूँ, अभी क्या बोल रहे हो सलीम के बारे में, आज जो आप जो बोल रहे हो, हाँ वो भी तो किताबों से ही बता रहा है ना। खास किताब से बताया, कपड़ा रंगते रंगते दिन चल। यार तो हम उसको बोले सुनो कि सुनो मरने के बाद, सुनो हम सुनो। उसको बोले कि मरने के बाद आपको जलना पसंद है अच्छा कि अच्छा, मिट्टी, सुनिए, सुनो, हम उलमाओं उससे ने। बात की है, सुनिए ना, हाँ। हम उससे बात की है, बोले कि मरने के बाद आपको मिट्टी में जाना पसंद है कि जलना पसंद है। कहे मरने के बाद कुछ भी कर लो, तो कहले मरने के बाद अपना ही होगा जी कि हाँ भाई मरने के बाद हमको मिट्टी में जाना है कि जलना है तो जला देना। तो कहले बाल बच्चा आपका क्या होगा, तो वो सब इस्लाम में है। तो कहले इस्लाम में क्या है, वो सबको भी लाइए, वो सबको बोलिए तुमको भी जलना होगा, तुम भी दूसरा धर्म छोड़ दो। और मुस्लिम धर्म छोड़ दिए, एक से मुस्लिम आइए, वाई मुस्लिम क्या होता है, सीधा धर्म छोड़ दिए। एक सब आई क्या होता है, यहाँ लभारा बॉयफ्रेंड बन रहा है, यार लभारा मेरी बॉयफ्रेंड बन रहा है मेरी कि भी एक तो। सब आई डेट हो रहा है। अरे चलो छोड़ो, मेरी भी सुनोगे अब? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, अगर मान लीजिए मुसलमान को आप मुल्ला मौलवियों ने क्या समझाया कि आप गलत जबानी ना करें, गलत ना बोले किसी को, हम और क्या बोल आप रहे गाली हैं, दे रहे हो यार। सुनिए बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि जहन्नम में सबसे पहले मौलवी लोग जाएगा, हाँ तो उन लोग के बात को हम लेकर क्या जो किताब में लिखा वो चलेंगे, मुल्ला मौलवी के चक्कर में चलेंगे। नहीं तो गाली कोई क्यों बोलता है ये नहीं गाली करना क्यों दे रहे हो चाहिए, यार? कोई गाली बोलता मत है दो। ये नहीं करना चाहिए, कोई देखो। बोलता है सब्जी हराम है, कोई बोलता है मशरूब हराम है, तो वो सब के बात को हम लेकर नहीं चलते हैं। तो मेरा किताब में लिखा हुआ सो बोल जानेंगे, सबका तो अलग अलग बात है। अरे यहाँ भाई। दिल्ली का मौलवी कुछ बोलेगा, अरे कलकत्ता का मौलवी कुछ बोलेगा, हजरत शाहिद बिहार हुसैन का मौलवी भाई। कुछ बोलेगा। अरे शाहिद हुसैन भाई, मेरी भी सुन लो यार। हाँ बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप पढ़ लो, अगर जब तुम्हारे सामने ये बातें आएंगी तो आप पूछ लेना उनसे, ठीक है? सुनिए ठीक है, पूछ हाँ। लेंगे, लेकिन जब मजाक जो बन रहा है तो ये ठीक है, सो हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे भाई मजाक जब तो दूसरे बने धर्म भाई। के लोग हंस रहे हैं अच्छा हम लोग सुनो। पर, तो वो अच्छा है, सो आप कहे अच्छा। हाँ है यहाँ ना, अभी जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ ना, मैं दूंगा बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपको पता नहीं है, जब आपको पता चलेगा ना तो पता हो आप भी जाएगा गाली तो दोगे। सुनिए ना, पता हो जाएगा तब किसको गाली देंगे। जो तुम पढ़ोगे गलत उसको सुनिए गाली बताते दोगे। हैं, हाँ। हम बताते हैं आपको, हम जो मुसलमान में है ना, हमको गर्व महसूस होता है, जिसको कहते हैं फक्र महसूस, फक्र होता है कि हम मुसलमान हैं। काहे कि हमको मरने के बाद हमको झोला नहीं जाएगा और अरे हमको हराम यार। सुअर नहीं खाना पड़ेगा। अरे अभी आपको सब कुछ बस अच्छा इतना लग ही रहा है, काफी है सब इस्लाम कुछ। में मेरे लिए, इतना ही इस्लाम में काफी है मेरे लिए, चलो ठीक समझे। है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप हिंदी या कुरान पढ़ो और उसको जानो पहले, ठीक है? सुनिए ना, हाँ और हाँ। हम क्या बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि मतलब किताब पढ़वे करो। हम जब कह रहे हैं कि अगर जो दूसरा धर्म के लोग जब इस्लाम कबूल करता है तो क्या जरूरी उसको किताब रट लेता है पूरा 30 पारा। जब धर्म अपना लिए तो अपना लिए, अरे तो कोई जरूरी है। चलो और आप खैर, लोग जब कोई बात नहीं, सुनिए, आप जो है पढ़ो और उसको समझो, सुनिए ना, समझ उतना के पढ़ जब लेंगे। बात करना, और ठीक है? एक चीज आ रहा है, आपसे एक चीज हम बोल रहे हैं, जैसे आप लोग मुस्लिम धर्म छोड़ दिए तो मतलब आप लोग किस धर्म में फिर जाइएगा। अरे वो तो बात की बात है ना, जब नहीं हमें बात की बात नहीं, जैसे आप लोग छोड़ दिए ना था धर्म, तो किस धर्म में जाइएगा, हिंदू में नहीं, जाइएगा कि हमें क्रिश्चियन में जाइएगा, बौद्ध में जाइएगा। हमें धर्म पसंद नहीं है, तो कौन सा धर्म आपको पसंद है बताइए तुमने। ऐसे ही रहना बस। तो ऐसे रहना तो फिर आपको मतलब कुछ तो होगा कि आपको मरने के बाद क्या करना है, आपसे भी एक राय ले लेता है। मरने के बाद मुझे पता नहीं चलने का क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर भी एक तो होता है ना, आप लोग नहीं, मरने के बाद आपको जला करके सुनो, मतलब गंगा में बहा देगा ठीक रहेगा, या फिर मिट्टी अरे से भाई, दबा देगा तो ठीक रहेगा। मुझे कुछ पता नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो, मरने के बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फिर जैसे आदमी का कुछ तो होगा ना नहीं, कि मेरी हाँ इच्छा भाई ही मेरे नहीं है साथ ये इसमें, होगा। मेरी इच्छा ही नहीं है इसमें कि मैं दफनाया जाऊं या जलाया जाऊं। तो मतलब कुछ तो होगा ना कि मतलब हाँ भाई कि मेरा साथ ये ठीक रहेगा। इच्छा तो इंसान की जैसे पता मेरी नहीं। इच्छा क्या है सुनो पता है, सुनो जैसे सुनो सुनो पहले सुनो। हम्म, इच्छा तो पता नहीं क्या क्या होती है इंसान की भाई, वो पूरी नहीं होती, तो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ मेरी कोई इच्छा नहीं है मरने के बाद। जैसे मेरी क्या मतलब मेरा इच्छा क्या है कि जैसे मरने के बाद हमको मिट्टी से दबाया जाए, तो जलाता उलाता ना खोर खार के तो हमको बहुत खराब लगता है, समझे। तो इसलिए हमको मरने के बाद मिट्टी में दबाना एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सभी मिट्टी में जाना, जब भी अगर तो जलाएंगे जैसे जलने के बाद मिट्टी में कैसे जाएगा, अरे जलने के बाद जलने के बाद मिट्टी में कैसे जाएगा। वो राख बन जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा।
मिट्टी के राख बना के जिंदा आदमी के झोल झाल के आलू बना देगा, कोयला बना देगा, ले आकर नदी में दहा देगा। तो भाई साहब वहाँ पे तो कीड़े मकोड़े खाएंगे ना कब्र में भी। कीड़े मकोड़े खाएंगे। मेरा एक तो बिहार तरफ का न्यूज है मेरा, शेखपुरा, छोटा शेखपुरा का न्यूज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 200-150 साल बाद कब्र खोदी गई है और उसके चेहरे पर क्या है, वो कहता है बाल भी बाका नहीं हुआ। अच्छा, तो उससे क्या कीड़े मतलब? मकोड़े खाएंगे। कीड़े मकोड़ा किसको खाता है? जो यहाँ दुनिया में आकर के लान फाना देवानंद करता है, जो अच्छा। जो हराम और मतलब अच्छा, समझिए कि आप उस पे यकीन करते हो जो आपने देखा ये? हाँ बिल्कुल यकीन करते हैं। तो 150 साल बाद कब्र खोदी गई है, निकाला तो यकीन नहीं, ये थोड़ी बनाया हुआ है किसी के हाथ से बनाया हुआ है। देखिए मूर्ति अरे बनाए तो हैं, बहुत क्या सुंदर है, उससे क्या ये बहुत दिक्कत है? बढ़िया है। अगर सामने जाके देखें शेखपुरा, हम लोग राजगीर बिहार से एक बार बिहार घूमने गए थे राजगीर, तो हम लोग जा रहे थे बिहार। हाँ बोलिए ना। हाँ हेलो भाई, हेलो सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जो हमारी बात चल रही थी, मैंने ये कहा अभी बहुत टाइम हो चुका है दोस्त, इसने लंबी मैं भी बात नहीं कर पाऊंगा। तो अब आप उसे पढ़ लो और जब उसमें आपको हमारी वाली बातें मिलेंगी तो आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। शाहिद, हम क्या बोले कि हम एक बार बिहार टूर पर गए थे, ठीक है। अरे शाहिद भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप ध्यान दो काम पे और अपनी कुरान पे, ठीक है। उसे पढ़ लो और टाइम बहुत हो चुका है, मैं भी इतनी लंबी बात नहीं कर पाऊंगा दोस्त। क्यों, नमाज का समय हो रहा है? हाँ नमाज का टाइम हो रहा है। नमाज नहीं पढ़िए, एक्स मुस्लिम आप लोग नमाज नहीं पढ़िए, तो नमाज नहीं पढ़ते ना हम भी। तो फिर काहे का समय? आप लोग आरती कीजिए। और हिंदू धर्म में जाइएगा तो कौन सा धर्म में जाइएगा? राजपूत में, बाभर में, तो फिर ग्वार में, तेली में, पासी में, किस में जाइएगा? अरे अभी आपने कहा आरती करो, तो आरती करना बुरी बात है? नहीं बिल्कुल अच्छा बात है, तुम आरती कीजिए, मरने बाद झुलाइए, नहीं तो राख फिर बनिए, तुम्हें बता नली में देंगे बहा क्या देगा, है। कुत्ता नोच के खाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं जलते जलते हाँ, जलते पानी पर ठीक है भाई, जलाते। कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनिए दिक्कत भाई, नहीं। सुनिए नहीं, सुनिए अब नहीं सुनूंगा सुनिए मैं एक तुम्हारी मिनट, बात। अब बहुत सुनिए टाइम सुनिए हो एक गया, मिनट, अब बहुत टाइम हो जलते गया जलते दोस्त। पानी, जलते जय जलते हिंद, पानी जय पर भारत, सुनिए जय सुनिए भारत, एक मिनट, एक मिनट सुनिए जय एक हिंद, मिनट, जय भारत। एक